बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी का एक और एपिसोड हम नाम करेंगे महंगाई के। हर गुजरते दिन के साथ जैसे ही अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर आवाम की मुश्किल, आवाम की परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। आजकल चीनी की कीमत एक बार फिर से ऊंची उड़ान पर है और आम मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। 100 रुपये तक फ़ी किलो भी फ़रोख्त हो रही है। जबकि होलसेल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जब चीनी की कीमत बढ़ी तो 100 किलो चीनी का थैला 9,500 रुपये में बिकने लगा है, जिसकी वजह से आम मार्केट में भी चीनी के दाम ऊपर चले गए हैं। चिकन 350 रुपये से तजावज़ कर चुका है। हालांकि ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में अमूमन चिकन की कीमतें इतनी नहीं रिकॉर्ड की जाती, जबकि 250-250 रुपये तक गुज़िश्ता सालों में इन महीनों में चिकन की कीमतें रही हैं। इस महंगाई के दौर में आवाम की आमदन बढ़ी, सैलरीज बढ़ी, कारोबार कैसे चल रहे हैं, इस महंगाई का मुकाबला आवाम कैसे कर रही है, इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में यही सवाल उठाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई का दौर है और इस दौर में वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारे, कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? बस ठीक, शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा घर का सिस्टम, महंगाई की सूरत हाल? महंगाई मैडम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतनी महंगाई ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है ना वो बड़े परेशान हो गए हैं घर में। सैलरियाँ लोगों की कम हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो बस यही है कि ये इमरान खान ने जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा की है। लेकिन महंगाई तो हर दौर में होती है। देखिए, जो पहले होती रही है पर लेकिन इतना यानी कि परेशान नहीं थे लोग जितना अब हो गए हैं। अब क्या ऐसा हो गया कि ज़्यादा परेशान? अब आपको बता रहा हूँ कि महंगाई जो है ना वो 3 रुपये वाली चीज़ जो है ना वो 10 रुपये की हो गई है। यानी कि 3, 4, 5 गुना जो है ना रेट बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से बहुत मामला ख़राब है। क्या कुछ महंगा हो गया? चीनी की कीमत भी बढ़ गई एक बार फिर से। चीनी तो क्या, हर चीज़ ही जो है ना, चीनी तो को छोड़ देना, अब इसके अलावा भी हर चीज़ जो है, सब्ज़ी है, पानी है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ महंगी हो गई है। बिजली इतनी ज़्यादा महंगी कर दी है इन्होंने। तो यही चीज़ें सारी मामला सारे हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आपकी? मैं तो कहता हूँ कि फौरी तौर पे उतारें, ठीक है। वो टाइम दे, वो हालात ठीक करने के लिए आए हैं। मैडम देखिए, 3 साल हो गए हैं उनको, अगर ठीक करना होता तो उन्होंने कर देना था अभी तक। तो मेरी नज़र में तो 3 साल में तो काफ़ी काम कर लेते हैं, अगर करना चाहिए कोई बंदा काम करने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, उधर भैया, क्या कुछ महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ? महंगा तो बहुत कुछ हो गया है। घी, तेल, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई है। और इसके अलावा हर चीज़, मुर्गी का गोश्त देख लें कितना महंगा हो गया है। कोई चीज़ सस्ती हो ही नहीं रही, अगर होती है तो फिर वो बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है उसके आगे। अभी आज आपके जनरल स्टोर पे चीनी का क्या रेट चल रहा है? चीनी का रेट तो 100 रुपये हो गया है। तो चीनी का रेट अगर इससे ऊपर हो गया तो वाम क्या खाएगी? अभी इधर ओपन मार्केट में 100 रुपये किलो बिक रही है। 100 रुपये किलो बिक रही है ये। और ये कब से रेट चल रहा है? ये रेट हफ्ता हो गया बढ़ गया है। पहले 110 पे गई है, अब दोबारा रेट पे 85 रुपये रेट पे आई है, अब फिर जो है 100 रुपये पे चले गई है। और अभी आने वाले वक्त में बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ये तो बढ़ने के खदशात हैं कि बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे आने की सोच भी नहीं सकते हम तो। क्यों बढ़ेगा? ये तो इमरान खान साहब को सही है ना कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बाकी चीज़ों की क्या सूरत है हाल? लागत बढ़ जाती है, गर्मी में लागत बढ़ जाती है, तहाँ रेट बढ़ता है। अभी आगे डिमांड बढ़ेगी तो मजीद कीमत और महंगी हो जाएगी। हाँ जी। अभी कुकिंग ऑयल की, बाकी चीज़ों की कीमतें स्टेबल हैं या वो भी ऊपर जा रही हैं? ऊपर जा रही है, वो भी ऊपर जा रही है सब। अच्छा, आप कितनी साल से जनरल स्टोर पे होते हैं, कितनी देर से कारोबार कर रहे हैं? हम तो जो पाकिस्तान में बने यही काम कर रहे हैं। महंगाई तो हर दौर में होती रही, हमेशा बढ़ती कीमतें। इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्राहक बहुत परेशान है, हमारे साथ लड़ते हैं।
ठीक है, ये बड़े सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि पहले इतनी तेज़ी से चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ रही थी, अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या करते हैं आप? आपके सामने मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं? ठीक से गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है क्योंकि कारोबार नहीं है। सुबह का यानी कि सामान लेकर आए, सेल ही नहीं हो रहा है, कारोबार ही नहीं है, महंगाई इतनी है, क्या करें। महंगाई तो हमेशा से है, लेकिन अब ज़्यादा हो गई है। जब से इसकी हुकूमत आई है बहुत ज़्यादा हो गई है महंगाई। गरीब बंदा यानी कि पिस के रह गया है। कैसे मैनेज करते? बहुत मुश्किल से हो रहा है, मैनेज हो ही नहीं रहा है। यानी कि आप सुबह के बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, जितना सामान लाए उतना बैठ पड़ा हुआ है, सेल ही नहीं हुआ सुबह का। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, घर का किचन कैसा चल रहा है? महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई की सूरत हाल ठीक है, लेकिन बात ये है कि कुछ लोगों के ना अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से इनको लगता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और पहले की तरह ही चल रहा है, जिस तरह पहले चल रहा था ना, ये सब उसी तरह ही चल रहा है, नॉर्मल। महंगाई कोई नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है कोई, पहले की तरह ही है सब कुछ। ठीक है, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? हालात ठीक हो जाएंगे? गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि लोगों को ज़रा थोड़ा सा सेटिस्फाइड करें। ठीक है, इनको यानी कि कुछ इनको सहूलियात दें, कुछ चीज़ें सस्ती करें, कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान दें, बिल वगैरह जो उनसे होते हैं ये चीज़ों की तरफ ध्यान दें। बस बकाया सब ठीक है, नॉर्मल ही है सबसे। नाज़रीन, चीनी महंगी, चीनी की कीमत बढ़ गई, मिठाई की दुकान, मिठाइयों पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आने वाला है, मीठे की डिमांड बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या हाल आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। चीनी की कीमत बढ़ गई बहुत ज़्यादा, हाँ जी। आपका कारोबार कैसा? कारोबार बस मंदा ही है, लेकिन हमने कीमत नहीं बढ़ाई। कीमत वही है जो आज से साल पहले थी, 350 रुपये किलो। अब भी 350 रुपये किलो। तो आप फिर कैसे मैनेज करते हैं खर्चा? बस अल्लाह ताला कर रहे हैं। महंगाई की वैसे ओवरऑल क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की पहुंच से दूर है। ये मिठाई अब कम ही खाते हैं, मजबूरी हो तो लेके जाते हैं, वरना नहीं। काम स्लो हो गया? काम स्लो हो गया, हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए, आपने इतने दौरे हुकूमत देखे, हुक्मरानों को आते जाते देखा, महंगाई हमेशा से होती रही, कोई नई बात तो नहीं है। ये महंगाई इसलिए बढ़ती है कि ये हमारे हुक्मरान कर्जा लेते हैं। कर्जा जब लेते हैं, जब उनको पैसे देने होते हैं इन्होंने, तो लोगों पे टैक्स लगाते हैं। कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगी, कभी अपना पेट्रोल महंगा। पहले बिल हमारा सुई गैस का था ना कमर्शियल, कम से कम 5,000 रुपये आता था, लेकिन जब से हुकूमत है ये अब 8,000 हो गया। यानी कि गैस यानी कि आए ना आए 8,000 रुपये ये बिल। अच्छा, हुकूमत की कारकर्दगी बताइए, कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, आपको लग रहा है कि ठीक काम कर रहे हैं? ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। जब ये आया था ना 50,000, ये 50 रुपये किलो चीनी थी, अब है 95 रुपये किलो चीनी। परचून वाले 100 रुपये किलो बेच रही हैं। जब आया था कि ये 140 रुपये किलो था, अब 250 रुपये किलो आ गई। 1 kg की कीमत इतनी बढ़ी है, 100 रुपया। आटा भी बढ़ गया, आटा 80 रुपये माना चाहिए, 80 रुपये का किलो है ये चक्की का। पहले था 50 रुपये 60 रुपये किलो, अब 20 रुपये बढ़ा हुआ चक्की का। ठीक है, ये बुजुर्ग बाकायदा बता रहे थे कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने से पहले चीज़ों के क्या रेट थे और अब क्या रेट हो गए हैं। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। घी की कीमतें भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, इनसे बात करेंगे कि इनका कैसा काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए। सर, घी की कीमतें, कुकिंग ऑयल महंगा हो रहा है या स्टेबल हैं कीमतें? देखें जी, बहुत ज़्यादा रेट है उनके। एक तो होता है ना कि मुनासिब कीमत हो, मुनासिब से भी बहुत ज़्यादा उनका रेट है। तो आजकल बहुत हालात ख़राब हैं इस चीज़ के। सो काइंडली यही कहना है कि ज़रा चीज़ों का रेट जितना हो सके मुनासिब करें। ये बहुत ज़्यादा रेट है उनके आज। आपने क्या कुछ महंगा किया? देखें, जैसा कि पीछे से महंगा होगा, हमने तो आगे उसी तरह ही महंगा कर देना। बस यही है कि 10-20 रुपये बढ़ा देते हैं, वो भी कस्टमर हमसे लेस करवा लेते हैं, जो आजकल बचत नहीं है हमारे पास। सो इसलिए बहुत मुश्किल है आजकल काम करना। वैसे ओवरऑल आपके घर का किचन कैसा चल रहा है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला देने वाला है, तो उस पर भरोसा रख के बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं है
गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि वो ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ महंगाई कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। सो हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे। सर क्या सूरत हाल आजकल सब्जियों की कीमतें कम या ज़्यादा? आजकल नई सब्जियां जो है वो महंगी हैं, पुरानी सस्ती हैं। कचनार, भिंडी, करेले ये चीज़ें महंगी आ रही हैं। जो पुरानी मटर है, गोभी, शलजम वो सस्ते हैं। अच्छा, कचनार की क्या कीमत आज की? 160 रुपये किलो। ठीक है, अभी आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, चीज़ों की कीमतें, सब्जियां, पालक स्पेशली आलू महंगे होंगे या सस्ते ही रहते हैं। 3-4 रमज़ान हो गए, सस्ते ही चल रहे हैं अब तो। ठीक चल रहे हैं? ठीक चल रहा है। अच्छा, महंगाई की वजह से क्या सूरत हाल है? दाल, चीनी, घी? वो चीज़ें तो बहुत महंगी हुई हैं ना, वो तो आवाम को मसला है ही उन चीज़ों का। वो कंट्रोल होनी चाहिए, वो सस्ती होनी चाहिए, उसका बेनिफिट आवाम को मिलना चाहिए। आपका घर का सिस्टम कैसे मैनेज हो रहा है? ठीक से चल रहा है? हर एक कोई परेशानी है, कोई हमारा अलग थोड़ी है। हर एक आदमी परेशान है, उस वजह से तो कोई ईजी तो कोई भी नहीं चल रहा ना इधर। कैसे आज चल रहा घर का किचन? महंगाई की सूरत हाल ठीक है? चीज़ों की कीमतें या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है। किस किस चीज़ की कीमत ज़्यादा है? गोश्त भी महंगा, दाल भी महंगी, सब्जी भी महंगी, गरीब बंदा क्या करे? कैसे मैनेज करती हैं किचन? मैनेज कैसे करना है? एक दिन पका के 4 दिन खाते हैं। हफ्ते में, महीने में कितने दिन गोश्त बनता है घर में? महीने में एक बार थोड़ा सा वो सो का ला के पकाते हैं। अच्छा, अब बच्चों की फरमाइशें पूरी होती हैं? बच्चों की फरमाइशें मुश्किल से पूरी होती हैं, वो भी तंग दस्ती से। घर का ना पकाओ तो भी बच्चों को फीसें ही नहीं मान है आजकल तो। ठीक है, क्या सूरत हाल चीज़ों की कीमतों की? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। इन्नी की महंगाई कर दी कि आटा भी महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा। जो चीज़ां खानियां कोई खा ही नहीं सकता बंदा। गरीब बंदा की करेगा? मैं दसो, कुछ भी नहीं खा सकता। गोश्त की खाना तो दूसरा की खाना, तो गरीब। पहले 35 रुपये पाव था, अब 70 रुपये पाव। क्या करे बंदा? कैसे खाना बनाए? औरतों के लिए कितनी परेशानी, महंगाई? बहुत परेशानी है। बच्चों के लिए घर का गुजारा नहीं हो रहा, परेशान ही हाँ। तो की करिए फिर असी? केड़ी चीज़ लियाइए, केड़ी पकाइए तो केड़ी खाइए? सब्जियां तो भी महंगियां। वो उस दिन मैं करेलियां का पूछा, कहते जी 400 रुपये किलो। मैं क्या 400 रुपये किलो लेकर अगे बच्चे अगे नहीं वो खाते, 400 रुपये किलो लेके तो किस तरह खा सकते हैं? 400 के करेले सोचो तुम, करेले 400 के ले ले, मगर जेडे दूसरिया चीज़ां वो की करनगे? वो 1000 रुपये तो लागे इन्हें थे। बाकी घी की, चीनी की, बाकी चीज़ों की कीमतें? बाकी चीज़ां भी सारियां महंगियां वा। चीज़ है केड़ी सस्ती आ? सारियां चीज़ां महंगियां, जेड़ी लैन जाओ वही है। दालां है वो भी महंगियां, बेसन है वो भी महंगे आ, ते जो भी मतलब बर्तन खाने वाले जो भी चीज़ां है, सब्जियां भी महंगियां, ते की लेना किसी ने? क्या हाल है सर आपके? ठीक है। आपने इतनी चीज़ें क्यों महंगी कर दी? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, महंगी सबके साथ ही है। ये सब आपके जो कस्टमर्स हैं परेशान हो रहे हैं? कोई परेशानी नहीं है। कौन परेशान है बताएं? सब ठीक है? सारे ठीक हैं। ये कह रहे हैं तो सब ठीक चल रहा है? नहीं परेशानी, सानू तो परेशानी गरीब बंदे ने परेशानी आ। उन्होंने ना होगी परेशानी, सानू तो हैगी आ। गैस का बिल, बिजली का बिल है। आपके यहाँ कोई बिल नहीं आता, कोई महंगाई नहीं, सब ठीक है? कोई महंगाई नहीं है। जब सबके पास सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, आपके पास क्या कोई कमी है? मुझे ये बताएं, मुझे बताएं। आपने भी 4-5 हज़ार रुपये के शूज़ पहने हुए, आप परसों आए थे, अच्छा लगा था कि आपने इतने अच्छे शूज़ पहने हुए, मैंने देखा था। क्योंकि मैं खुद ब्रांड पहनता हूँ, मैं खुद 30-40 हज़ार रुपये के शूज़ लेके आऊँ, अभी हाल ही में लेके आया हूँ। सब लोग अच्छा सर, सब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आवाम महंगाई का खामखा शोर कर रही है। ये साहब कह रहे हैं। इनका तो बिजनेस है, हम तो कमा के खा रहे हैं। हम तो जो हमारी आमदनी वही है, ना बढ़ी है ना कुछ हुआ है। बताएं अब क्या बड़ा है हमारे लिए? आप खुद देखें क्या क्या चीज़ कहाँ पहुँच गई है। हमें क्या दी है, हमें हमारे लिए क्या बड़ा है? आप सरकार की रेट पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? सब पे एग्रीमेंट हूँ मैं, शुरू से एग्रीमेंट हूँ, सब पे एग्रीमेंट हूँ मैं, सब पे खुश हूँ। कहाँ है सरकार की रेट लिस्ट? अब ये देखें। हाँ जी, सरकार की रेट लिस्ट बाहर पड़ी हुई है। आपने उसके मुताबिक चीजें ली? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, थोड़ा सा ऐसे सामान लिया। उसका रेट लिस्ट से कोई तल्लक नहीं होता। ये देखें, ये कह रहे हैं गरीब हूँ, ये नुस्खा लेके आए, 5 हज़ार रुपये का लिखा। पूछे इनसे करें इनकी तरफ। आप क्यों इतनी महंगी चीजें दे रहे हैं कि 5 हज़ार का उन्होंने नुस्खा बना लिया? देखें, इसमें ज़ाफ़रान लिखा हुआ है,
ज़ाफ़रान 3000 रुपये तोला असली है। इनसे पूछेंगे क्यों लेनी है, पूछे ना आप। वो कह रहे हैं जी आप 5000 की चीजें लेने आए हैं, आपको कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। आ देखो नुस्खा तो हुण किसी ने लिख के दिता है भी आ दवाई लियाओ, ये 5000 दा ना, साढ़े को 5000 दा ना लाओ, ये बखाया है ना, इनू लै तो नहीं गया, सिर्फ इन्हें बखाया भी ये दवाई किन्ने दी बनदी है, सानू तो नहीं पता है किन्ने दी बनदी है। ये 5000 दी, असीं 5000 दी कित्थों ला देनी, साढ़े को ना होणगे ते भी पानी का बिल ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ तो कमा। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या सूरत हाल महंगाई की? महंगाई तो वही है जैसे पहले थी, लेकिन अब ये है कि महंगाई तो ये ताजर खुद कर रहे हैं, जो कि थोक पे बेच रहे हैं। दुकानदार खुद कर रहे हैं, दुकानदार नहीं करते अपना इतना महंगाई, पीछे से उनको महंगी चीज़ मिलती है तो फिर महंगाई होती है। लेकिन ये है कि अब हर एक को समझनी चाहिए ना बात कि महंगाई क्यों हो रही है। ठीक है, महंगाई इसलिए हो रही है कि लोगों में शऊर ही नहीं है कि रुपये की कदर कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है जब कदर। आप उम्मीद है गवर्नमेंट ठीक चल रही है, कारकर्दगी ठीक है, कारकर्दगी हुकूमत की बिल्कुल सही है, वो अपना बिल्कुल सही जा रही है और उसका असर इतनी जल्दी तो नहीं 2 साल में हो सकता। जो 70 साल का गंद है वो 1-2 साल में नहीं खत्म होता, इसको ज़रा वक्त देना चाहिए, देखना चाहिए। ये बड़ा अच्छा ये करेंगे, महंगाई जो आस्ता सा कम होगी, लेकिन जो बड़े फैक्ट्रियों वाले उनको पकड़ना चाहिए, जो टैक्स बढ़ा रहे हैं टैक्स कम होना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, महंगाई है, हालात ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। हम यही कहें या काम करें या पीछा छोड़ दें। भला काम तो कर रहे हैं, वो काम नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र आता हो तो कहते हैं आप काम कर रही हैं ना, नज़र आ रहा है कि आप एफर्ट कर रही हैं, एफर्ट कर रही, उसका रिजल्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा। गरीब आदमी और गरीब आदमी, मेरी 15,000 सैलरी है, 15,000 में गुजारा कैसे होगा? बाइक भी है, हर चीज़, कैसे गुजारा होगा आप बता दें? 15,000 में हमारा बंदा कैसे गुजारा करेगा? लेकिन इतने सालों की खराबियाँ इतने सालों की कुछ तो नजर आ ना, एक पैर में आगे किया है, पता चला आगे हुआ है, वो आगे नजर नहीं आ रहा कुछ 3 साल में। चिकन की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, 20 रुपये बढ़ती है, अगले दिन 10 रुपये कम हो जाती है और अगले दिन 20 से 25 रुपये कीमत फिर बढ़ जाती है और आजकल चिकन की कीमत 350 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। इतना चिकन महंगा क्यों होता जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या रेट आज का? आज का 350 रुपये रेट आया है। अच्छा, अभी इस मौसम में चिकन इतना महंगा क्यों करते जा रहे हैं आप? इतना महंगा तो होना नहीं चाहिए, ये तो शादी ब्याह इसलिए हो रहा होगा, इसलिए लेकिन महंगा किया हुआ है हुकूमत है, अपनी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है, रेट इतना ज़्यादा किया हुआ है, लोग ले नहीं रहा, गाहक है नहीं, क्या परेशान है, हम गाहक ही परेशान है, इसका मतलब नोटिस होना चाहिए। महंगाई है बेटा, हम जैसा गरीब तो भूखे ही मर जाएंगे, हर चीज़ की महंगाई है, खा ही नहीं कुछ सकते, तो कुछ अल्लाह पाक कोई मेहरबानी करे कि सस्ताई हो जाए। अब आगे कमाने वाले भी ना हो तो कहाँ से इंसान ले, जिसकी बेटियाँ घर में जवान बैठी हो वो कहाँ से खर्चे करेगा। बस इसी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। सब्जियाँ वो महंगी हैं, दूध वगैरह इतना सा डब्बा है, पहले 20 का होता अब 30 का कर दिए, तो जिस दिन से आना इसने हमारा के रख दिया। लेकिन गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन हालात कैसे ठीक होंगे? कंट्रोल करेंगे तो हालात सही होंगे ना, वो कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। सब्जियाँ वो महंगी हैं, जो सूखे सौदे हैं वो महंगे हैं, ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हो रहा है। क्या हाल है सर आप? जी मेहरबानी ठीक है। महंगाई की सूरत हाल क्या? महंगाई है, खाना पीना मुश्किल हो गया, घर चलाना मुश्किल है। मर्दों के लिए कितना बड़ा चैलेंज, कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल है, खाना पीना तो क्या दर गुजर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं रिटायर शुदा हूँ, लेकिन जो पैसे मिलते हैं 10,000 15,000 उसमें गुजारा नहीं, बेटा भी लेकर आता फिर भी गुजारा नहीं होता। आए गया मेहमान को क्या करें, क्या मुंह दिखाएं, बाहर निकल जाते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? मैसेज क्या है, कैसे करें, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, मैसेज करे या ना करे, घर तो हम जैसे भी ऐसे वो तो चलाना ही पड़ता है। गवर्नमेंट काम तो कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट काम तो कर रही है। गवर्नमेंट काम क्या कर रही है, वो तो महंगाई पे महंगाई कर रही है, महंगाई का पहाड़ उन्होंने आवाम पर डाला हुआ है कि आवाम लाचार है बेचार है। ये एक किस्म का खुफिया जो है ना
हवा पक रहा है, ये ऐसे धमाके से उड़ेगा कि बस क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट तो बता रही है थोड़ा मुश्किल टाइम है, इसके बाद आसानी आसानी। बस मुश्किल है, यही तो वक्त है, यही अपने महंगाई से अवाम का जीना दुभर है। अगर यही वक्त अवाम को कुछ मिले, उसको क्या ज़रूरत है कि ये हंगामा करे, ये बाहर निकले। नाज़रीन, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं महंगाई के मामले के हवाले से, जो कि मिला जुला तासुर आ रहा है। कुछ लोग हैं जिनका ख्याल है कि हालात ठीक होने जा रहे हैं, इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आमदन कम होने की वजह से, महंगाई ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी इस हवाले पे हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर के सामने, और यूटिलिटी स्टोर के बारे में आवाम के लिए ये ख्याल किया जाता है कि महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर एक इसका स्लोगन भी है। यहाँ पर आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ लेने के लिए आवाम देखिए कि लाइनों में इस वक्त लगी हुई है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में उनकी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है, और यूटिलिटी स्टोर का उनकी ज़िंदगियों में कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, और बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल सर आपका? शुक्र अल्लाह। क्या सूरत हाल महंगाई की? बहुत ज़्यादा महंगाई है जी, इतनी महंगाई है जिन्हें अज तक इन्नी हुई ही नहीं कि जिन्नी इन्हें इमरान खान ने कर छड़ी। हाँ जी। और कैसे मैनेज कर रहे घर का सिस्टम? घर का सिस्टम बंदा अपने हिसाब नाल नहीं करता ना, भी जिन्ने के अखराजात होने उन्होंने के हिसाब के नाल अपना टाइम कटदा। जिन्ने ज़्यादा होने ज़्यादा कर लिया, जिन्ने कम है उन्हें कम करना। क्या खरीदने आए? मैं घी खरीदने आया। कब से लाइन में लगे हुए? कोई 20-25 मिनट हो जाने लगे। आधे घंटे से इंतज़ार में? हाँ जी। घी बाहर से क्यों नहीं खरीद रहे? वो महंगा। आप क्या खरीदेंगे सर? घर का राशन ही, घर का राशन। अच्छा, बजट पहले क्या था, अब क्या है, कितना मुतासिर? सारी बात बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं कि ताकि कुछ रिलीफ मिले। यहाँ और पे कुछ रिलीफ है, चीज़ें मिल जाती हैं जी। यहाँ पे 3-4 चीज़ों पे काफ़ी कम चीज़ें कम कीमत पे मिल जाती हैं, घी, चीनी वगैरह, दालें वगैरह। आप करते क्या हैं? मेरी शॉप है। अच्छा, काम ठीक जा रहा है? आमदन बढ़ी? आमदन कहाँ पे बढ़ गई है, आमदन पहले से भी कम हो गई है। आप कब से लाइन में लगे हुए हैं, क्या खरीदेंगे? 7 से 8 मिनट हो गए हैं, घी और चीनी वगैरह लेने आए हैं, तो रश काफ़ी है, ज़्यादा है। तो तकरीबन अभी से इधर से पौना से घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा और लगेगा, तो फिर जाके कहीं बारी आएगी। अंदर जाके फिर पता लगेगा कि चीनी और ऑयल देते भी हैं या नहीं देते। पहले कहेंगे ख़रीदारी करो, फिर चीनी और ऑयल मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। आप आते रहते हैं, ऐसा होता है पहले भी? होता है, ऐसा ही है। उन्होंने एक रूल बनाया, वो कह रहे हैं कि अगर दूसरा सामान लेंगे चीनी और ऑयल फिर मिलेगा, अदरवाइज चीनी और ऑयल अकेला नहीं मिल सकता जी। आप स्टूडेंट हैं, कोई काम करते? स्टूडेंट हूँ मैं। और आप अपनी स्टडी छोड़ के यहाँ पे घर के राशन के लिए लाइन में लगे? जी बिल्कुल, क्योंकि वाला साहब आ नहीं सकते, वो इतनी देर लाइन में नहीं खड़े हो सकते, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। मैं अपनी एकेडमी का काम शॉर्ट करके इधर आया हूँ। ठीक है नाज़रीन, ना सिर्फ ये मर्दों की बल्कि इधर देखिए कि ये ख़वातीन की भी लंबी लाइनें हैं, जो कि सिर्फ घर का राशन ख़रीदने के लिए यहाँ पर लाइन में मौजूद है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदेंगी? हम ज़्यादा तो चीनी घी के लिए आते हैं। अच्छा। तो कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है, अगर हमें यही सहूलतें और दुकानों पे मिले तो हम यहाँ पे लाइनों में क्यों लगे। तो महंगाई की वजह से लोग इधर तंग आ, महंगाई की वजह से इधर आते हैं। चल थोड़ी बहुत सहूलत है, लेकिन सहूलत ऐसी थोड़ी बहुत फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। कितनी महंगाई हो गई, हमारी ख़वातीन कितनी परेशान? हर बंदा ही परेशान है। महंगाई इतनी की हो गई है कि इंसान का चूल्हा जलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। ये हमारे हुक्मरान तो बैठे बातें करते हैं ना, लेकिन कोई सहूलत नहीं देते। बस इनका यही शेवा, फलाना डाकू है, वो चोर है, चोर है। अगर तुम ऐसे तो लोगों को, गरीबों को सहूलत दो। वो तो चोर डाकू थे, उनके बारे में हम रोटी तो खाते थे ना, हमें सहूलत थी ना, हमें कोई चीज़ तो राहत मिलती थी ना। अब चोर डाकू करते करते खून चोर बन गए, सारी चीनी चोर,
आटा चोर, हर चीज़ का चोरी। लेकिन ये आवाम का हाल देखें जो लाइनों में लगे हुए हैं। कब से लाइन में आप? मैं कितनी देर से, आधा घंटा हो गया लाइन में खड़ी हूँ। आप कब से इंतजार कर रही हैं? घंटा तो हो गया है। 1 घंटे से बाहर खड़ी हाँ हुई? जी, 1 घंटा तो हो गया हमें आते हुए। यहाँ पे खड़े हुए मेरे से पहले हैं ये, मुझे तो घंटा हो गया, ये मुझसे पहले हैं। 2 घंटे मुझे हो गया, बीमार हूँ, बुखार हूँ और इधर खड़ी हूँ मैं, बारी नहीं आ रही मेरी। क्या खरीदेंगी आप? जो चीज़ें हमारे खरीदने की, यही घी की वजह से तंग है। घी इतना महंगा बाजार में 300 रुपये किलो है, तो कौन खरीदे 300? यहाँ पर रिलीफ है? हाँ जी, यहाँ पे 170 का मिल रहा है। अच्छा, घी की कीमत में रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ऐसा? जी ठीक, यही बात है। रिलीफ तो मिल रहा है लेकिन तंगी से मिल रहा है ना। बाकी चीज़ों में महंगाई की क्या सूरत हाल देखती हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा ही। हम जैसे जो लोग हैं वो कैसे खाएंगे? मजदूर बंदे, काम बंद है और महंगाई इतनी ज़्यादा है, कैसे खरीदें? यहाँ पे आते हैं, इतनी सुबह से आते हैं, शाम पड़ जाती है, लाइनों में लग के चीज़ें लेनी पड़ती है। वो इसीलिए कि घर के काम छूट जाते हैं, फिर सारा दिन यहाँ पे गुजर जाता है। वही घी जो है 300, 280 रुपये, 300 रुपये किलो है, यहाँ से हमें थोड़ा कम मिल जाता है, इसीलिए सारा दिन गुजार देते हैं यहाँ पे। हर चीज़ ही महंगाई है। ठीक है, आप कब से लाइन में? हाँ जी, हो गया घंटा 1 घंटे से लाइन में लगे हुए। कितना रिलीफ मिलेगा? देखो जी, हूँ की मिलता, चीनी लैनी है, आटा लेना है, घ्यो लेना है, दाल लेनी है। कीमतें मुनासिब है इधर? कीमत मुनासिब है। आम बाजार की क्या सूरत हाल? नहीं, उधर बेहतर है, अच्छी है। बाजार क्यों होगा 300, 350, 170 दे रहे हैं, इस करके तो आई दा लैन सौदा। लेकिन 1 घंटा बाहर खड़ा होना पड़ेगा और लैन रश हो जाता ना बहुत ज़्यादा, इस वजह तो। ठीक है नाज़रीन, ना सिर्फ ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इनको रिलीफ चाहिए, सस्ती अशिया चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से लाइन में? आधा घंटा हो गया। महंगाई की क्या सूरत हाल, क्या कहेंगी? जाहिर है बात बहुत महंगा, ऐसे करके ते इत्थे आईदा ते वो भी 1 पैकेट देंदे ने, वो भी दूसरा सौदा सामान कोई लो ते पेड़ 1 पैकेट नाल ते हफ्ता भी नहीं गुजरदा। घी नहीं मिलेगा? 1 पैकेट आपको? 1 पैकेट मिलेगा, या पत्ती ले लो या दाल ले लो, कुछ ले लो, फिर 1 पैकेट मिलेगा। नहीं अच्छा, तो कुछ साथ में खरीदना पड़ेगा? हाँ जी, तो जिसे नहीं चाहिए ये फालतू चीज़ें, केचप वगैरह गरीब घरों में, उन्होंने क्या करना है? तो घी की ज़रूरत होती है, वो तो वो 1 पैकेट से ज़्यादा देते ही नहीं है। जिसने 500 का राशन लेना है, 1 घी क्या करेंगे? कल आए थे, वापस चले गए थे, इधर झगड़ा हो गया था। कल क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था, लाइन लग गई थी तो उनके खाने का टाइम हो गया था, उन्होंने बंद कर दिया। ट्रक उतारा सामान का, बंद कर दिया जी, हम नहीं देना, हम नहीं देना। अब 2 बजे के बाद 4 बजे आया, स्टोर बंद है। बस यही हो रहा है। इतनी दूर से चल के क्यों आते हैं कि ये हमें कुछ तो चलो लीव दें, लेकिन कुछ भी नहीं, यहाँ भी कोई सहूलत नहीं मिलती। पता नहीं बाहर राशन बेचते हैं, क्या करते हैं। 1 पैकेट देना है घी का, 1 से तो हफ्ता नहीं ना गुजरता। आप समझदार हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से इंतज़ार कर रही हैं, क्या कुछ खरीदें? 2 बजे की मैं खड़ी हुई हूँ, बारी अभी तक नहीं आई है। और थोड़ा सा सौदा भी लेना होता है, कहते नहीं पूरा सौदा लो तो फिर घी मिलेगा, चीनी मिलेगी। अब जिसके पास ना गुंजाइश हो वो इतना सौदा कहाँ से ले? बेवा, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इतनी सैलरी नहीं उनकी। जो 2 घी के पैकेट मांगो तो कहें 1 घी का पैकेट लो। 1 से ज़्यादा नहीं देंगे? नहीं देंगे, ज़्यादा सौदा लोगे तो 2 देंगे। अब जिसकी गुंजाइश नहीं है तो वो कहाँ से 2 पैकेट लेगा? महंगाई भी इतनी बहुत ज़्यादा बाजार में, हर चीज़ को आग लगी पड़ी है, हर सौदे को आग लगी पड़ी है। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? हमारी ख़वातीन कितनी परेशान? बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार भी नहीं है, महंगाई भी इतनी हुई भी है, परेशान है, टेंशन है। कैसे मैनेज करती हैं फिर घर का सिस्टम? फिर मैं खुद मैनेज करती हूँ। मियाँ शौहर फौत हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद मेहनत करती हूँ, बीमार रहती हूँ, शुगर की मरीज, ब्लड प्रेशर की मरीज। अब 2 बजे की मैं के खड़ी, मेरी लातें कहाँ पर आएंगी? इतनी लेट क्यों है, पूछा? उन्होंने हाफ टाइम करा है, खाना खाया उन्होंने, हाफ टाइम करा है। 3 बजने में 10-5 मिनट थे जब उन्होंने खोला है। अभी इतनी देर तो नहीं आवाम खड़ी रहेगी, और भी काम करने होते हैं आवाम ने। ठीक है, आप कब से इंतजार करी? हम अभी आए हैं, अभी 5-10 मिनट हुए हैं। क्या कुछ खरीदेंगे? कितना रिलीफ मिलता है स्टोर से? अब ना अभी हम नहीं आना शुरू में है। वो आप वाली बात, 1 पैकेट वो देते नहीं है, वो कहेंगे 2 से ज़्यादा सौदा लो तो फिर मिलेगा। तो अगर फर्ज करो हमने 1 ही पैकेट लेना हो तो हम क्या सौदा कहाँ से लें? अपनी मर्जी है ना, मर्जी के मुताबिक हमने लेना, अपनी गुंजाइश दे के लेना है।
लेकिन वो कहते हैं नहीं जी एक से ज़्यादा लेंगे तो आपको पैकेट 2 घी के मिलेंगे वरना एक ही मिलेगा। आपके घर के करीब कोई दुकानें नहीं है, वहाँ से क्यों नहीं खरीदते? दुकानों पे अफोर्ड नहीं होता, यहाँ से ज़रा सस्ता मिल जाता है, इसलिए हम आते इतनी दूर से, हम लोग कोटैट से आए हैं। तोड़ कर सकते इतना हम सस्ता मिल जाता है इसलिए हम लेने आ जाते हैं इधर से। बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है? बच्चों की खाने की फरमाइश, चिकन बन सकता है घर में महंगाई के? वो तो बिल्कुल नहीं बनता, दाल रोटी पका लेते हैं, आलू पका लेते हैं, जो मिलता है वो गुजारा कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। जैसे भी गुजारा हो रहा है, गुजारा तो करना ही है, बच्चों को तो पेट पालना ही है, अब जो भी हो रहा है। तो आप क्या कहेंगी, हमारी खवातीन कितनी सहूलत में, कितनी परेशान इस महंगाई के? परेशान है, लेकिन ये हड़तालें नहीं कर रही। औरतें सारी निकल के बाहर आए, सड़कों पे हड़तालें करें, उनके मियों को भी सुकून हो, उनकी तनख्वाहों में भी, पे में भी इजाफा हो। ये खुद अंदर घर में बैठ जाती हैं और औरतें बाहर निकलती नहीं है, बस झगड़े घर में कर देती हैं, बाहर नहीं निकलती। चाहिए ना आवाम को निकल के बाहर हड़ताल करें, बताएं लोगों को, हुकूमत को बताएं कि हम कितने भूखे हैं। आपको लगता है बाहर निकलेंगे तो हालात ठीक हो जाए? जाहिर है करेंगे हड़तालें, एक ही निकले कमा के लाएंगे, शोहर घर में कमा के लाएंगे तो हम भी गुजारा करेंगे ना। क्या करते हैं आपके शोहर? कहते हैं कि हम नहीं कुछ हो रहा भाई, हमें काम नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, हम कैसे करें, हम घरों में खुद मोती तारे लगा के बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। आप भी बताएं ना हम किधर जाएं अब? क्या करते हैं घर वाले? कितने खाने वाले, कितने कमाने वाले? खाने वाले माशाल्लाह ज़्यादा, कमाने वाले कम। आपको भी पता है इस दौर में जितने भी पैसे आ जाएं तो हमें मिल जाए, लेकिन वही होता है कि पे महीने में ख़त्म हो जाती है और एंड पर तो यही होता है कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? हाँ जी, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? हुकूमत से यही है कि प्लीज़ ये महंगाई को थोड़ा सा कम करें, हमारे गरीबों पर तरस खाएँ, हम भी अपने बच्चों को जो नहीं खिला सकते हम भी वही खिलाएँ जो आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। घी के पैकेट दिए, चीनी मांगी, चीनी नहीं दी, चीनी नहीं दे रहे, कह रहे घी ले लो, जहाँ एक सौदा ले लो, चीनी नहीं है। अब चीनी इंसान कहाँ से लेगा? बस आपको घी मिला, चीनी नहीं मिली? चीनी नहीं मिली, मसन मिल गया, घी मिल गया, बस चीनी नहीं मिली। क्या खत्म हो गई है? चीनी है अंदर, नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह? कह रहे बस चीनी नहीं है, ये सौदा ले जाओ बस। ठीक है नाज़रीन, ये कुछ बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आए? असी आटा खरीदने आ, चीनी खरीदने आ, घ्यो खरीदने आ। कब से इंतज़ार कर रहे खड़े, अब आप थक गए हैं, बैठ गए हैं? हाँ जी, आधा घंटा होया मेरे आने। लाइन में लगे हुए? लाइन में मेरा फिर बच्चे ने कहा तू बह जा, मैं खड़ा होना, वो खड़ा हो गया तो असी बह गया। महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई बैठे गल इस तरह के मैं कोई नहीं जा सकता। चीज़ों की कीमतें ज़्यादा या कम है? ज़्यादा नहीं। कैसे घर का सिस्टम चलता है, मैनेज हो जाता है आराम से? आराम से नहीं, बस एक अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही आफत। ठीक है नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और लोग रिलीफ लेने के लिए ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं कि यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। और आपने ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी है कि उन्हें एक एक घंटा हो गया है जो यहाँ पर लाइन में मौजूद हूँ, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर चीनी और घी में कुछ रिलीफ है। लेकिन उसके लिए यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से ये शर्त रखी गई है कि अगर घी चीनी आपको चाहिए तो उसके साथ आपको दीगर चीज़ें ख़रीदनी होंगी, फिर ही आपको इन चीज़ों में भी रिलीफ मिलेगा। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सब्ज़ी मंडी में मौजूद है। यहाँ पर अशिया ज़रूरिया की क्या कीमतें हैं, आवाम का क्या ख्याल है, मंडी में किस हद तक इनको रिलीफ मिल रहा है, ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या सूरत हाल महंगाई की? महंगाई की जी, बाहर जो है वही रेट 30 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर, और यहाँ पे 40 रुपए 50 रुपए मिल रहा है। यहाँ महंगा है जी,
वही रेट, कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ार में वही प्याज जो है 30 रुपए किलो मिल रहा है, वो यहीं पे 30 रुपए मिल रहा है। फ़ायदा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। वैसे बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है, दाल की, कुकिंग ऑयल की, चीनी की? आप खुद ही देख लें कि क्या सूरत हाल है। सब लोग आपको बता देंगे जो जो सिचुएशन है यहाँ पे। आपका घर का सिस्टम कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत बस गुजारा कर रहे हैं हम लोग भी। आप क्या करते हैं? मैं सब्जी मंडी का काम करता हूँ। अच्छा, कितनी दिहाड़ी लग जाती है एक दिन की? लग जाती है 4-5, जितना ये आप देख ले। वो आया जब से वो भी नहीं लगती। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ पे जाए। लेकिन अब हर शय को महंगी किया हुआ है, इसमें ये तो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। आगे तो आया था गरीब कर लेता था, वो माड़ी चंगी काम कर लेता था। अब वो भी नहीं है, गुजारा नहीं है किसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम है, ठीक है, ज़्यादा हैं? बेटा सब चीज़ें महंगी हैं, कोई भी नहीं सस्ता है। 240 रुपए किलो करेले ने, तो क्या खाना? किलो चाहिए तो कितने महंगे हैं। सब चीज़ें बेटा महंगी हैं, कोई भी नहीं चीज़ सस्ती है। कैसे मैनेज करती हैं घर का किचन आप? बस ऐसे ही, कोई सब्जी महंगी ले ली, कोई सस्ती ले ली, इस तरह ही बस। इमरान खान दुआवां दे रहे हैं, और की करना बस उतर। और जैसे आटा, दाल, चीनी, घी, उनकी क्या सूरत हाल है? सब महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। सब चीज़ें महंगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है बेटा। ठीक है, सब कुछ इनको लगता है महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है। क्या हाल है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी शॉपिंग कर ली, ठीक कीमत मिल गई? ठीक तो नहीं है, काफ़ी महंगी चीज़ें मिल रही हैं। अभी 2 दिन पहले आए थे रेट कुछ और थे, आज आए हैं तो रेट उससे डबल हो गए हैं आज। ज़्यादा हो गए? जी बिल्कुल ज़्यादा हो गए। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, शायद इसीलिए ज़्यादा करती है, रमज़ान आ रहा है। हर साल ऐसा होता है? हर साल ही होता है, अब तो रोज़ ही ऐसा हो रहा है, हर साल की तो बात ही नहीं है। आपकी आमदन बढ़ी, कैसा सिस्टम चल रहा है फिर घर का? आमदन तो वही की वही है, कुछ भी नहीं उसने दिया, तो खर्चे जो है वो डबल हो गए। अल्लाह ही है, इस हुकूमत से जान छूट जाए तो कोई और आ जाए तो शायद इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, वरना इसकी हुकूमत में तो किसी किस्म का कोई हमें नहीं लगता कि कुछ भी मिलेगा। कितना रिलीफ मिल रहा है आपको? रिलीफ मिल ही नहीं रहा। चीनी है वो 100 से ऊपर चली गई है, आटा जो मोहल्ले में मिल नहीं रहा कहीं भी, जिसके पास है वो 900-1000 से कम दे नहीं रहा। ये कहते हैं 860 रुपये, हमें तो 860 में कहीं नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ पे 860 है, कोई इनको पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। सर क्या सूरत हाल महंगाई की, चीज़ों की कीमतों की? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं है। आटा इतना महंगा कर दिया उन्होंने, पेट्रोल महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी है, दालें महंगी कर दी है, और घी भी इतना महंगा कर दिया है, गुजारा नहीं है किसी भी। सब्जियां सस्ती है, सब्जियां तो बंदा पका रहा है, रोटी कहाँ से लेके आए? कैसे मैनेज करते हैं घर का किचन आप? बस अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है। वो अल्लाह पाक ने तो वादा किया हुआ रिज़्क देना ही देना है, इन्होंने नहीं देना रिज़्क, वो अल्लाह पाक ने देना। ठीक है, क्या हाल है सर आपका? अस्सलाम। क्या सूरत हाल चीज़ों की कीमतों की, कम है, ज़्यादा है? घीया महंगा है, बाकी चीज़ें सस्ती हैं, घीया ज़रा महंगा है। वैसे दाल, चीनी, घी, बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल आप समझ रहे हैं? बस ठीक है, नॉर्मल ही है, ज़्यादा ना महंगा ना सस्ता है। महंगाई नहीं हुई? है महंगाई है नहीं कि नहीं, लेकिन गुजारा हो रहा है, अल्लाह शुक्र है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी कुछ शॉपिंग कर ली, ठीक कीमतें मिली आपको? जी, कीमतें मुनासिब थी? मुनासिब है, मुनासिब, सब कुछ मुनासिब है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बस एक ही बात है। पाकिस्तान तो जिंदाबाद बिल्कुल है। हालात और कुछ नहीं, हालात ठीक हैं, हालात को कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है हालात। क्या करते हैं आप? रोटी खाते हैं, और क्या करना है, कमाते हैं, खाते हैं। कैसे कमाते हैं, जरिए मौश क्या है आपका? होटल है मेरा। ठीक काम चल रहा है? वैसे होटल तो खाना पीना चलता ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अच्छा, गवर्नमेंट कारकर्दगी, पॉलिसीज, काम बहुत अच्छी चल रही है। काम मेरे कहने से जाना ही तो नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है गवर्नमेंट। हम चाह नहीं रहे कि जाए, लेकिन हालात आपको लग रहा है ठीक हो जाएंगे आने वाले वक्त में? जैसे हमारे अमल होंगे वैसे हालात होंगे, ये तो अल्लाह ताला का फरमान है ना, तो इस बात पे तो तवज्जो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हम सही होंगे तो हालात भी सही हो जाएंगे। ये आवाम का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर नहीं? गवर्नमेंट का कोई कसूर, मेरा कसूर है ये। मैं अच्छे काम करूँगा तो अल्लाह ताला अच्छा स्वाब पैदा करेगा मेरा।
आप क्या करते हो बच्चे? हम फ्रूट का काम करते हैं। अच्छा, कितनी दिहाड़ी मिलती है? कैसा चल रहा है काम आपका? शुक्र अल्लाह का काम। सब अच्छा? हाँ जी। आजकल कौन सा फ्रूट महंगा, कौन सा सस्ता? ये तो अभी तो ये खरबूजा चलेगा, वो अभी महंगा ही होगा। अभी तो जो स्ट्रॉबेरी है ना, वो 300 से काम हो गई है। अभी 60 रुपये किलो भी बिक रही है, 80 रुपये किलो भी बिक रही है, 150 रुपये किलो भी बिक रही है। हाँ जी। तो मंडी से आपको कितने में मिलता है? आप अपना कितना प्रॉफिट रखते हो? हम अपनी पेली में लेकर आते हैं, हमारा अपना बाग है। अच्छा, अपना बाग है? हाँ जी। तो अपनी मर्जी से कीमत लगाते हैं? जी। जो दिल चाहता है? हाँ जी। गवर्नमेंट कीमत नहीं देती आपको? गवर्नमेंट देती है ना, ले लिस्ट से जो लिखा होता है हम उससे कम ही बेचते हैं। ठीक है, ये कम बेचते हैं जो रेट लिस्ट पे होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल चीज़ों की कीमतों की? ठीक है, मुनासिब है? हाँ ठीक है, मुनासिब है। दाल, चीनी, घी, आटा सब सस्ता? नहीं, घी महंगा है, घी की कीमत ज़्यादा है। हाँ, बाकी सब चीज़ें मुनासिब हैं, ठीक ही हैं। महंगाई है या फिर हालात ठीक जा रहे हैं? नहीं, हालात नहीं थे, हालात तो ज़्यादा आपको पता ही है ना, फिर हालात की क्या मुनासिब। क्या खराबी हो गई? खराबी की इतनी, घी में, ऑयल में बहुत ज़्यादा कीमत हो रही। चीनी भी 100 रुपये किलो दे रहे हैं, 95 रुपये किलो दे रहे हैं, इसी हिसाब से। औरतों के लिए कितना आसान किचन चलाना आजकल? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? क्या? गवर्नमेंट से, हुकूमत से क्या उम्मीद? हम हुकूमत से कुछ भी नहीं अभी तो। क्यों? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, वहाँ भूखी मारी है, क्योंकि कारोबार के हालात ही नहीं, पीछे से कमाई नहीं है, कारोबार नहीं चलेगा तो काम कैसे होगा? हुकूमत कोशिश तो कर रही है, ऐसा तो ना करें कि कुछ नहीं कर। पर कोई भी नहीं अभी, कोई भी हिसाब नहीं अभी इतना। क्या होना चाहिए? आप क्या चाहती हैं? बस जो जैसे दुनिया चाहती वैसे हम भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ये मुनासिब हो जाए, कीमतों में इजाफा कम ही हो जाए, जो दुकान का सौदा, चीनी, ऑयल, घी, सब ये ज़रा मुनासिब रेट में इंसान आसानी से खरीद सके, बस यही। ठीक है नाज़रीन, आप ये देखिए कि हमारे जो लोग हैं उनकी ख्वाहिशात भी बहुत छोटी छोटी, बहुत मासूमाना ख्वाहिशात कहा जा सकता है कि खातून की गुफ्तगू भी आपने सुनी है कि वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि दाल, रोटी, घी, चीनी, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं किसी भी इंसान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, गरीब आवाम के लिए, कम से कम वो सस्ती होनी चाहिए। लेकिन अभी हालात ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे और तकरीबन सिर्फ 1 महीना रह गया है, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, जिसकी वजह से अभी से कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं और इस वक्त तमाम लोग सिर्फ हुकूमत की तरफ देख रही हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी है चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करना, ताकि आने वाले वक्त में हालात को काबू में रखा जा सके। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।